अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम रिडोक्स इक्वेशन को बैलेंस करेंगे एक सेकंड मेथड से, जिस मेथड को हम नाम देते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, उसमें हम रिएक्शन को हाफ करते हैं और उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। चलें, सबसे पहले हमें कोई भी इक्वेशन मिलती है तो हम किस तरह से उसको बैलेंस कर सकते हैं, चले स्टार्ट करते हैं। सपोज करें आपके पास एक हाफ रिएक्शन है, लेट्स सपोज NO3, और ये आपके पास कन्वर्ट हो रहा है NO2 के अंदर। ये आपके पास एक हाफ रिएक्शन है। इस हाफ रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उन पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है और आप इस मेथड को बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस साइड पे और इस साइड पे सबसे पहले आपने एटम्स को बैलेंस करना होता है। किसको बैलेंस करना होता है? एटम्स को। अब एटम्स को आपने 3 कैटेगरीज में डाल लेना है। वो कैटेगरीज देख लें कौन सी। नंबर 1 आपने कर लेना है ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन वाले एटम्स, मतलब ऑक्सीजन्स। नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन, और नंबर 3 पे आपके पास आ जाता है नॉन ऑक्सीजनेटेड या अदर, इनके अलावा नॉन ऑक्सीजनेटेड एंड हाइड्रोजनेटेड एटम्स। तो आप इनकी तरतीब याद रख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट हैव टू बैलेंस दीज एटम्स विच आर अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंडली हमने बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन एटम्स को, एंड थर्डली हमने बैलेंस करना होता है आपके पास हाइड्रोजन एटम्स को। तो ये आपने अरेंजमेंट याद रखना है, ये ऑर्डर आपने याद रख लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे, यू कैन सी, मैं दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूँ। आपके पास NO2 है, और यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो इस साइड पे 3 ऑक्सीजन्स हैं और इस साइड पे 2 ऑक्सीजन्स हैं। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जस्ट हैव टू ऐड H2O's, क्योंकि H2O's के अंदर ऑक्सीजन है। इफ़ यू जस्ट हैव टू बैलेंस 1 ऑक्सीजन एटम, यू जस्ट हैव टू ऐड 1 H2O। तो इस तरह अगर आपने 2 ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है तो आप 2 H2O को ऐड कर लेंगे। लाइक इस साइड पे 3 ऑक्सीजन है तो मैं इस साइड पे एक H2O ऐड कर लूँगा, सो दैट आई कैन बैलेंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट साइड विद द राइट साइड बाय एडिंग H2O। अब दोनों साइडों पे ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस था, वो इसलिए हम उसको नहीं छेड़ा। अदर एलिमेंट्स जो है, अदर एटम्स को हमने पहले से बैलेंस किया हुआ था। अब हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो इस साइड पे हो गए हैं 2, क्योंकि जब आप H2 ऐड करते हैं तो 2 हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन हैं और इस साइड पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने H पॉजिटिव आयंस को ऐड करना होता है, H पॉजिटिव आयंस को। ठीक है, तो इस साइड पे आपके पास 2H हैं और इस साइड पे आपके पास कोई H नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2H पॉजिटिव एडिशन कर देंगे इसका, सो दैट बोथ साइड्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएं इन अकॉर्डेंस टू देयर नंबर ऑफ एटम्स। अब आपके पास सारे के सारे एटम्स जो हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। तो हमने जो एटम्स वाला पोर्शन है उसको हमने सॉल्व कर लिया, तो इसलिए हम इसके ऊपर टिक लगा देते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट कौन सी चीज़ बैलेंस करनी होती है इक्वेशन के अंदर? नेक्स्ट आपने बैलेंस करना होता है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, नेक्स्ट आपने बैलेंस करना होता है चार्ज। नेक्स्ट आपने क्या बैलेंस करना होता है? चार्ज। अब हम चार्ज बैलेंस करने लगे हैं। हाउ टू बैलेंस चार्ज, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ चार्ज। दूसरा पॉइंट है चार्ज बैलेंस करना। अब हमने एटम्स को बैलेंस कर लिए, चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले हम इक्वेशन को दोबारा से एक बार लिखते हैं। दिस इज द इक्वेशन 2H पॉजिटिव प्लस NO3, नाउ इट इज गोइंग टू दिस साइड एंड मेकिंग NO2 एंड H2O। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या करने लगे, अब चार्ज बैलेंस करने लगे। तो चार्ज देखते हैं, पहले इस साइड पे देखें, प्लस चार्ज जो कितना है वो 2 है और माइनस कितना है वो 1 है। इस साइड पे 0 चार्ज। ठीक है, तो ओवरऑल अगर इस साइड पे चार्ज देखें तो ओवरऑल इस साइड पे चार्ज बन जाता है +2 -1, ये इक्वल हो जाता है +1 के। इस साइड पे 0 है, इस साइड पे +1 है। सो हमें क्या करना होगा, हमें इस साइड वाला जो चार्ज है प्लस, उसको 0 करना है। याद रखिएगा 0 प्लस चार्ज को आपने हमेशा मिनिमाइज़ करना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है ऐड करने के लिए, लेकिन हमारे पास नेगेटिव चीज़ है जो हम इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है, इस साइड पे पॉजिटिविटी कम है। सो हम पॉजिटिविटी को इक्वलाइज करने के लिए इस साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करें? ताकि यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे भी आपके पास 0 हो गया, इस साइड पे भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है और ये आपके पास हाफ रिएक्शन, बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूरी इक्वेशन दे दे, किसी भी तरह से आपको फुल इक्वेशन कोई दे रहा है और उस फुल इक्वेशन को आप पहले तो 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे, देन यू जस्ट हैव टू इक्वलाइज बैलेंस ईच ऑफ द हाफ।
तो वह जो आपके पास दोनों के दोनों हाफ हैं उन दोनों को आपने बैलेंस करना है। तो अब हम देखते हैं एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन बहुत इजी है, हम उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले लूँगा, उस इक्वेशन को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से। चलें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं अपनी एग्जाम्पल के लिए, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है S2O8-2 एंड साथ हमारे पास बन रहा है आपके पास Cr+3 एंड दे आर मेकिंग SO4-2 एंड आल्सो आपके पास बन रहा है Cr2O7-2। अभी आपके पास एक इक्वेशन आ गई। वी जस्ट हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, दीज एटम्स। आपको पता है आपके पास रूल क्या है, तो हम ज़रा रूल एक बार दोबारा से हाईलाइट कर लेते हैं। फर्स्टली वी जस्ट हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। कौन से एटम्स पहले बैलेंस करने होते हैं, नॉन ऑक्सीजनेटेड, नॉन हाइड्रोजनेटेड। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, देन आपके पास प्रोटॉन्स को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब आपके पास एटम्स, दूसरे नंबर पे हम क्या बैलेंस करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये आपके पास दो कैटेगरीज है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके पास अब जो इक्वेशन है इसको आपने स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिट आपने इस तरह से करना है, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था किस तरह से स्प्लिट करते हैं इक्वेशन को, कि हमने इस तरह से ब्रेक करना होता है कि आपके पास सिमिलर एटम्स या तो ऑक्सीडाइज हो रहे हों या फिर रिड्यूस हो रहे हों। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अलग से सेपरेट करना है, आप वीडियो देख सकते हैं, और ऑक्सीडेशन वाला आपने अलग से सेपरेट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे दो इक्वेशन को सेपरेट कर लेता हूँ। नंबर 1 मेरे पास आ गई S2O8-2 गोज़ टू फॉर्म SO4-2। ये आपने एक सेपरेट कर लिया। और नंबर 2 पे आपके पास सेकंड जो है वो Cr+3 गोज़ टू फॉर्म Cr2O7-2। अब आपने दो सेपरेटिंग कर ली। अब किस बेस पे सेपरेटिंग की है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया हुआ। और यहाँ पे देखें आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो है ओवरऑल कितना है और यहाँ पे कितना है, इस तरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम 1 बाय 1 पहले मैं इस वाला जो ऊपर वाला जो मेरे पास हाफ है ना, उसको मैं बैलेंस करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे S2O8-2 और गोज़ टू फॉर्म SO4-2। तो ये आपके पास इक्वेशन लिखी गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास नॉन ऑक्सीजनेटेड, नॉन हाइड्रोजनेटेड एटम जो है वो सल्फ़र है, और यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे आपके पास 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे भी 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास सल्फ़र बैलेंस हो गया। अब आपके पास सल्फ़र भी बैलेंस है और आपके पास ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इस साइड पे भी 8 ऑक्सीजन हैं और इस साइड पे भी 8 ऑक्सीजन हैं। तो अब आपको हाइड्रोजन तो अवेलेबल ही नहीं है, तो इस वजह से आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हाइड्रोजन भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम बात करते हैं, एटम्स बैलेंस हो गए हैं, अब हम बैलेंस करने लगे हैं चार्जेस। तो अगर हम चार्जेस देखें तो इस साइड पे आपके पास चार्जेस हैं -2 और इस साइड पे आपके पास चार्ज है -2 ओवरऑल मल्टीप्लाइड विद 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस साइड पे आपके पास चार्ज है -2 और इस साइड पे आपके पास चार्ज है -4। अब किस साइड पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है, डेफिनेटली इस साइड पे। तो अब इस साइड पे -4 है और इस साइड पे -2 है, तो हमने दोनों साइडों को बैलेंस करना है। तो हम इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि इस साइड पे भी आपके पास -4 हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि पहले भी -2 इस साइड पे था और हमने -2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दिए, -2 और ले आए, तो इस साइड पे भी -4 हो गया और इस साइड पे भी -4 हो गया। तो ये आपके पास हाफ जो है इसको हम सेव कर लेते हैं। तो आपने ये वाला हाफ जो है उसको बैलेंस कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं वो जो दूसरा हाफ था हमारे पास, ये वाला। अब हम इस हाफ को लेते हैं और इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ है आपके पास, इसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाफ है क्रोमियम 3 पॉजिटिव Cr+3 और गोज़ टू फॉर्म Cr2O7-2। अब इसके साथ भी हम वही वाला सिनेरियो करेंगे, पहले एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो एटम्स को बैलेंस आपको पता कैसे किया जाता है, यहाँ पे क्रोमियम जो है वो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इस साइड को आप क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नॉन ऑक्सीजनेटेड, नॉन हाइड्रोजनेटेड एटम्स बैलेंस हो जाए। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। अब इस साइड पे साइमन है, तो इस साइड पे कितने हैं, कोई नहीं है। तो हम इस साइड पे क्या करते हैं, मैं इसको एक बार रेज करके दोबारा से लिख लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा छोटा करके लिखूँ ताकि पूरी स्क्रीन पे आ जाए। Cr3 पॉजिटिव एंड दे आर मेकिंग Cr2O7-2।
तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था ताकि क्रोमियम बैलेंस हो जाए। अब इस साइड पे 7 ऑक्सीजन है, इस साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इस साइड पे ऑक्सीजन लाने के लिए हम 7H2O ले आते हैं ताकि 7 ऑक्सीजन आ जाए। ईच H2 हैज़ 1 ऑक्सीजन, तो आपके पास आ गया 7H2O। अब आपके पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, तो इस साइड पे आपके पास 14H हैं और इस साइड पे आपके पास 9H है। तो इस साइड पे हम क्या करते हैं, इस साइड पे हम 14H पॉजिटिव लिख लेते हैं, 14H पॉजिटिव। अब हमारे पास एटम्स जो है अब हमारे पास जो एटम्स हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। कैसे बैलेंस हो गए हैं अब देखते हैं। H2O 14, H14, ठीक है, ये भी इस साइड पे भी 14, वो भी इस साइड पे भी 14। अब हमने क्या करना है, अब हमने चार्ज बैलेंस करना है। सेकंड क्या करते होते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। अब आपके सामने चार्ज कैसे बैलेंस होगा, इस साइड पे आपके पास है चार्ज 3 मल्टीप्लाइड प्लस 3 मल्टीप्लाइड 2, इस साइड पे आपके पास चार्ज है -2 और 14 मल्टीप्लाइड +1। तो आपके पास इस साइड पे चार्ज है +6 और इस साइड पे आपके पास चार्ज है -12, ठीक है, और सॉरी +12, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, +12 और इस साइड पे +6। अब आपके पास इस साइड पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो इस साइड पे आप 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। जब आप 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे मतलब आपने -6 ऐड किया है, तो -6 से ऐड हो जाएगा, तो इस साइड पे भी +6 आ जाएगा, इस साइड पे प्लस। -6 कैसे ऐड हुआ, ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास ये जो सेकंड है हाफ, ये भी बैलेंस हो गया। फर्स्ट हाफ भी हमारे पास है, ठीक है, और सेकंड हाफ भी हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, दोनों हाफ्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों हाफ्स को इकट्ठा लिखेंगे तो मैं इसको लिख लेता हूँ, आप इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया, मैं यहाँ पे पहले जो है फर्स्ट हाफ लिखता हूँ, और फर्स्ट हाफ जो है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, वो है आपके पास 3s2 था, s2 8 था, सॉरी s2 8 था। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ S2O8 -2, और आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड किए थे, आपने इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड किए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए थे इस साइड पे। यहाँ पे आपके पास था 2SO4। आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, आपने वीडियो देखी होगी। ये आपके पास देखें 2SO4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स SO2 8, ठीक हो गया, ये मैंने लिख लिया। अब जो दूसरी क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं, उसको हमने अभी भी बैलेंस किया है, वो हमारे पास है, वो हम यहाँ पे लिखने लगे हैं 2Cr + 3 + 7H2O और गोज़ टू फॉर्म Cr2O7 -2 + 14H पॉजिटिव, और साथ हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड किए थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जब दोनों हाफ्स को आपने प्लस करना है तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ हाफ्स बैलेंस करने हैं। और फोकस करें, ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नीचे 6 हैं, तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने चाहिए। तो हम इसको सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक सूटेबल नंबर आ जाए। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जिससे ये 6 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए इन इलेक्ट्रॉन से। अब आपके पास और चीज़ें देख लें जो कैंसिल होती हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 3s2O8 -2, और साथ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो गए हैं और नीचे वाली वैल्यू आपके पास आ गई है वैसे की वैसे ही, Cr + 3 + 7H2O गोज़ टू फॉर्म, आपके पास 3 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6SO4 -2 प्लस ये नीचे वाली वैल्यू Cr2O7 -2 + 14H पॉजिटिव। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन है जो कि आप इस तरह से आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारी इक्वेशंस आप एग्जांपल के तौर पे बुक से देख सकते हैं। और ये लेक्चर जो है ये फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। दोनों मेथड्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। पहला मेथड जो है बैलेंसिंग इक्वेशन, जो कि आपके पास मैंने प्रीवियसली दे दिया था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो मैंने अब अपलोड कर दिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।